हेलो व्यूअर्स, आज डिस्कस करने वाले हैं विलियंस सॉल्यूशन टॉपिक्स पर। इससे रिलेटिव सभी इम्पोर्टेंट वन वर्ड टाइप के क्वेश्चनों को हम देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है। तो आइए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नॉर्मलता को व्यक्त करने का सूत्र है। नॉर्मलता को व्यक्त करने का सूत्र आप दर्शा सकते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपन विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन। आप इस फार्मूले को सिंबॉलिक फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं। इस टाइप से नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। विलेय का द्रव्यमान WB इंटू 1000 विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान हो जाएगा EB इंटू विलयन का आयतन V। तो आप इस प्रकार नॉर्मलता का सूत्र बदला सकते हैं। N बराबर WB इंटू 1000 अपान EB इंटू V। नॉर्मलता के सूत्र के साथ आपको नॉर्मलता का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। नॉर्मलता का डेफिनेशन क्या बनेगा, हम एक्सप्लेन करते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोललता का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का डेफिनेशन हम देखें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक क्या बनेगा, मोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन तथा विलेय का द्रव्यमान में संबंध बताने वाला सूत्र बतलाना है आपको। तो ये उपयुक्त जो फार्मूला है P0A माइनस PA, P0A, इस फार्मूले की हेल्प से हम वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का डेफिनेशन बतला सकते हैं व इसको प्रूव भी कर सकते हैं। P0A माइनस PA होता है वाष्प दाब में अवनमन तथा P0A होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यदि हम इन्हें शब्दों में पिरोएं तो एक परिभाषा बन जाती है जिसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसका विलेय के द्रव्यमान से संबंध दर्शाने वाला ये सूत्र है। आप इस सूत्र की हेल्प से इसके विलेय का द्रव्यमान संबंध बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी तनु विलयन के वे गुण धर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा अनुसंख्यक गुणधर्म। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने अनुसंख्यक गुणधर्म वाले टॉपिक्स पर चर्चा की थी व इसको एक्सप्लेन किया था। आप लास्ट वीडियो व क्लास देख सकते हैं। वन टाइम रिपीट। अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए राउल्ट के नियम का डेफिनेशन समझते हैं। इसको टू टाइप से हम परिभाषित कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट को परिभाषित करता है।
यदि हम देखें इसका सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन के बाद एक इक्वेशन में रिजल्ट आएगा हमारा पी ए इक्वल पी नोट ए एक्स बी। यहाँ पी ए विलायक का वाष्प दाब है, पी नोट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा एक्स बी विलायक का मोल प्रवाह। इसको यदि हम शब्दों में पिरोएं तो ये एक परिभाषा बन जाएगी राउल्ट के नियम के लिए। तो हम इस टाइप भी राउल्ट का नियम बोल सकते हैं कि विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस टाइप से आप राउल्ट का नियम बतला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का एक उदाहरण लिखिए। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर रहेगा एसीटोन प्लस बेंजीन का जो मिश्रण है वो धनात्मक विचलन का उदाहरण है। एसीटोन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3COCH3। वह बेंजीन का फार्मूला C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का एक उदाहरण लिखिए। लास्ट क्वेश्चन में हमने धनात्मक विचलन वाले विलयन का उदाहरण लिखा था और इस क्वेश्चन में हम ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का एक उदाहरण बतलाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, CHCl3 व एसीटोन का CH3COCH3। इन दोनों के मिश्रण ही ऋणात्मक विचलन का उदाहरण बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंटीफ्रीज यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। एंटीफ्रीज यौगिक का एक उदाहरण, इसका राइट आंसर रहेगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई लिखिए। तो प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई हमारी रहेगी पार्ट्स पर मिलियन, यानी हम ppm से ही प्रदूषण व्यक्त कर सकते हैं। ppm एक ऐसी इकाई है जो कि प्रदूषण के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम क्वथनांक स्तर क्वाथी विलयन का एक उदाहरण लिखिए। न्यूनतम क्वथन स्तर क्वाथी विलयन का एक उदाहरण, इसका आप याद रखेंगे 96.4 C2H5OH प्लस 4.5 H2O। तो इस टाइप हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन वर्ड के एक्सप्लेन किए। धन्यवाद, थैंक यू।